हम ये चाहते हैं कि जो भी आप कानून ला रहे हैं वो वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हो ये आपकी बाप की राज नहीं है। सिंपल बोलना चाहिए तो ये आपकी बाप की राज नहीं है, हम जनता की राज है। ये दुनिया ने कभी मोदी को चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज मुल्क को बेचते हुए सब लोग देख रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, किसान लोग आत्महत्या करने का मजबूर हो गए हैं, गरीबी बढ़ रही है कि पूरा देश का हालत खराब बना के रखे है। इसका कारण है केंद्र का बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार। आजकल देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार जुल्म होते जा रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स का भी सिक्योरिटी नहीं है। मुल्क को लेके अगर आप जो है ना सख्ती से जो है ना अगर कानून बनाएंगे तो वर्किंग क्लास का मुर्दा निकल जाएगा, दिवाला निकल जाएगा। तो हमें जो हमारे हित में जो है वो आपको करना पड़ेगा, ना कि अदानी अंबानी जो भी है उनके हित में आपको काम करना नहीं है। तो ये टोटली अनडेमोक्रेटिक अनसाइंटिफिक पॉलिसी है, इसे छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के ऊपर भी बहुत बड़े हल्ला बोल रहे हैं लोग। पूरे मुल्क भर में आंदोलन शुरू हो चुका है कि केंद्र सरकार जो नीतियां बना रही है खाली कॉरपोरेट्स अंबानी और अदानी के लिए बना रही है, ना कि आम जनता के हित में बना रही है। आज पूरा भारत देश में सार्वत्रिक मुश्किल हो रही है कि आपको मालूम है आज का दिन है, हमारे संविधान को हम समर्पित कर लिया है, वो दिन है। ये बहुत बहुत महत्व का दिन है। संविधान हमारे देश का सभी लोगों का हित में कि सभी लोग समानता से जीने के लिए आए सो संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर वैसा एक बड़ा महत्विक संविधान हमें दे दिया है और आज का दिन हम ये संविधान आत्मसमर्पित कर लिया है, तो हम मान लिया है। तो आज क्यों ये स्ट्राइक हो रही है, क्यों ये मुश्किल हो रही है, इसका मतलब यही है जो सत्ता में बैठे हैं बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो हमेशा मन का बात कहती है, मगर कभी भी इस देश का किसान लोगों का, कार्मिक लोगों का, छात्र और महिलाओं का मन की बात कभी नहीं कहा है। इसीलिए उन्होंने वहाँ बैठकर एपीएमसी कानून को उन्होंने अमेंडमेंट लाया है और इलेक्ट्रिक बिल को, इलेक्ट्रिक पॉलिसी को अमेंडमेंट लाया है और ये जो खेत का है खेत का कानून को भी अमेंडमेंट लाए हैं। ये अमेंडमेंट के कारण पूरे किसान और मजदूर लोग रोड के ऊपर आए हैं, इनके हाथ से खेत जा रही है और इनके हाथ से काम जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, किसान लोग आत्महत्या करने का मजबूर हो गए हैं, गरीबी बढ़ रही है कि पूरा देश का हालत खराब बना के रखे है। इसका कारण है केंद्र का बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, इनके खिलाफ आज ये मुश्किल हो रही है। कोविड के चलते जो बीजेपी हुकूमत ने गैर संवैधानिक कुछ फोर्स निकाले हैं लेबरों को लेकर। लेबर से मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये लेबर नहीं सिर्फ वर्किंग क्लास के हद तक का है, इसको सिर्फ लेबर तक का महदूद मत कीजिए। जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले लो, जिसमें भी जो मज़दूर है उनके हुकूक को मारने का जो है ना ये एक 3 IR कोड्स लाए हैं, जिसमें उनके जो है ना प्रोटेस्ट को लेके जो उनके हुकूक हैं उस पर हमला किया गया है। और जो है जो उनका वर्किंग आवर्स होते हैं 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे उसको कर दिया गया है। तो ये ज़रासर जुल्म और ज़्यादती है। इसके बाद ये आपके क्या बोलते हैं, आया ना कि एक मसला आया है कि बिना गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के आप लोग जो है ना किसी को भी निकाल सकते हैं, फायर कर सकते हैं, किसी को भी जो है ना जॉब पे ले सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे लेबर्स का जो है एक उनकी जो राइट्स हैं, राइट्स पे जो है ना हमला हुआ है।
यहाँ लेबर्स को आप सिर्फ जो है ना मजदूरों के हिसाब में मत समझिए। मैं फिर से एक बार आपको वाजे कर देता हूँ, इसमें सभी लोग आते हैं वर्किंग क्लास में, ये चाहे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, बल्कि हत्ता के हमारे डीसीपी अगर हैं तो ये भी एक ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इंडिया भी उसका एक सिग्नेटरी है। तो उसके तहत जो है ना अगर आप नहीं चलते हैं अपने अपने मुल्क को लेके, अगर आप जो है ना सख्ती से जो है ना अगर कानून बनाएंगे तो वर्किंग क्लास का मुर्दा निकल जाएगा, दिवाला निकल जाएगा। और मोदी हुकूमत से हमारा कंटिन्यूस मुतालबा है, आप ये बेहुदा जो कानून निकाल रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है। हम आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि भाई जो मनरेगा स्कीम है आप उसमें काम ज़्यादा बढ़ाइए। आपको जो है ना हम ये मुतालबा कर रहे हैं जो नॉन इनकम टैक्स पेई हैं आप उनको 7,500 रुपये जो है ना वेतन दीजिए। और हम आपको जो है ना 10 किलो राशन का जो है ना ये जो हम शुरू से कोविड चलते हैं जो हम आपको जो है ना मुतालबा कर रहे हैं, इसके ऊपर आपके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। क्या वजह है इसकी? अरे आपको जो है ना इतना समझना चाहिए कि हमारे दुनिया ने कभी मोदी को चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज मुल्क को बेचते हुए सब लोग देख रहे हैं। जितनी भी आज की कौम है वो चाहे जो है ना जो भी एज के, किसी ने मोदी को चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज रेलवे बिक रहा है, LIC बिक रहा है, जेस्कॉम, BSNL, एयर इंडिया, तो ये सारा जो है ना ले जाकर हिंदुस्तान का दिवाला निकालना जो है ना मोदी का जो है ना मंशा है। इसको हम सिरे से लेफ्ट के तमाम विंग्स मिलके जो है ना आज ऑल इंडिया स्ट्राइक कॉल किए हैं इसकी मुखालिफत के ज़िमन में। इतना कह के CPIM से मैं महमूद मुक़द्दम अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इनक़िलाब जिंदाबाद। ये जो किसान संघर्ष का एक नेशनल वाइड प्रोटेस्ट आज हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नए नए कायदे ला रहे, लॉज निकाल रहे, उसके विरोध में हम कर रहे हैं। जो किसान विरोधी है, जो शिक्षण विरोधी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे सारे बच्चों के खिलाफ है, हमारे खिलाफ, जो जिनके वजह से हमारा देश चल रहा है, हम अपने पेट भर रहे हैं। जो किसान हैं उनके विरोध में जो कानून लाया जा रहा है, हम उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरी नेशनल वाइड। हम ये चाहते हैं कि जो भी आप कानून ला रहे हैं वो वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हो ये आपकी बाप की राज नहीं है। सिंपल बोलना चाहिए तो ये आपकी बाप की राज नहीं है, हम जनता की राज है ये। तो हमें जो हमारे हित में जो है वो आपको करना पड़ेगा, ना कि अदानी अंबानी जो भी है उनके हित में आपको काम करना नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ जो भी आप नए नए रणनीति रचा रहे हैं आपके पॉलिटिक्स में, वो आप वापस लेना चाहिए। और जो स्वामीनाथन की जो लॉ है वो अप्लाई करना चाहिए। और उद्योग खातरी योजना जो सिर्फ रूरल में है, हम चाहते हैं क्योंकि ये कोविड का टाइम है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। जो बाहर जाते थे वो अभी घर वापस आ गए, तो 100% लोग वापस नहीं गए। जो यहाँ से कलबुर्गी से जो बॉम्बे जाते थे, पुणे जाते थे, हैदराबाद जाते थे, वो वापस गए नहीं है। तो उनको भी काम चाहिए, उनको बहुत डिफरेंट काम के लिए आप नए नए काम अलॉट कीजिए। जो उद्योग खातरी योजना है जो रूरल में है वो आप सिटी को भी लागू करिए, जिससे थोड़ा बहुत तो पेट भरे सबका। जो कोविड के टाइम पे हर कोई भूखा पड़ रहा है, तो ये हमारी मांग है। डियर रेस्पेक्टेड सर्स, बहुत बड़े पैमाने पे आज का जो अखिल भारत सार्वत्रिक जो मुश्किल यहाँ पे हम हमारे जो लेफ्ट वर्कर्स एंड फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी कॉल दिए हैं, और साथ ही साथ लेफ्ट पार्टीज जो है, डेमोक्रेटिक लेफ्ट पार्टीज जो है, उन्होंने जो कॉल दे चुके हैं एंटी पीपल्स, एंटी वर्कर्स पॉलिसियों के खिलाफ, एंटी फार्मर्स पॉलिसियों के खिलाफ जो आवाज़ दिए हैं, इसी आवाज़ को हम बुलंद करते हुए आज AIDSO, KVS और SFI तीनों लेफ्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हम बहुत बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में हमारा सपोर्ट भी, टोटल सपोर्ट हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये क्यों बोले तो एक तरफ किसानों का, मजदूरों का जो हक है उन्हें छीना जा रहा है, साथ ही साथ कंपनियों को लॉकडाउन करके टोटली वर्कर्स को रोड पे, वर्कर के फैमिलियों को रोड पे उतर के ला चुके हैं इन्हों। इसके खिलाफ एक तरफ मूवमेंट चल रहा है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के ऊपर भी बहुत बड़े हल्ला बोल रहे हैं इन्हों। इसके खिलाफ हमारा मूवमेंट चल रहा है कि एजुकेशन प्राइवेटाइज मत होने के लिए। और साथ ही साथ जो भी अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाए हैं, ये टोटली अनडेमोक्रेटिक, अनसाइंटिफिक पॉलिसी है, इसे छोड़ना चाहिए। ये क्यों हम बोल रहे हैं बोले तो किसी भी इंटेलेक्चुअल्स को, एक्सपर्ट्स को, एजुकेशनिस्ट को अभी तक कांटेक्ट नहीं करे हैं। एकदम से एक नया पॉलिसी लाते हैं, इन्हें जारी कर लेते हैं।
और भी एक ऑर्डिनेंस पास कर। ये कैसा हो सकता है? ये हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे सभी लोगों का क्या राय बहुत ज़रूरी होता है पॉलिसी बनाने के लिए। इतना करोड़ों के 130 करोड़ की जनता का रहने वाले जो देश में कैसे इन्हें पॉलिसी लाएंगे, इसके बारे में संपूर्ण तरीके से डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट्स होना चाहिए, और उसके ज़रिए जो उभर के सच जो सामने आएगा उसे अपनाना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, लेकिन इसे तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर ये नहीं हो पाया तो आने वाले दिन में इससे भी बहुत बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स लोग और वर्कर्स लोग, महिला लोग, पीजेंट्स लोग, सभी लोग रोड पे उतर आने के लिए मजबूर होना पड़ेंगे बोल के मैं इतना कहते हुए मेरा लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम हनुमंत है और SFI के महिला है और साथ ही साथ KVS के हमारे राजेंद्र सर है। थैंक यू वेरी मच।